एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने जाकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर जाओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नींद छोड़कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। वेंकटेश चंद्र पांडे की इस कविता में समाहित ये शब्द शायद सामुदायिक रेडियो करमवीर 90.0 FM के एक साल के सफर को चरितार्थ कर रहे हैं। अब से एक साल पहले माननीय कुलगुरु प्रोफेसर के.जी. सुरेश के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 2023 को शुरू हुए इस रेडियो ने एक साल में ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। रेडियो करमवीर विद्यार्थियों के माध्यम से चलने वाला एक ऐसा उपक्रम है जिसके माध्यम से सीहोर और भोपाल के विभिन्न ग्रामीण और शहरी समुदाय को एक नई राह मिल रही है। इसी नन्हे पौधे की जीवन से जुड़ी कहानी पर आइए डालते हैं एक नजर। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। नमस्कार। रेडियो करमवीर भारतवर्ष का नवीनतम सामुदायिक रेडियो स्टेशन, उनमें सभी मीडिया विद्यार्थियों को एक स्वर्णिम अवसर है रेडियो में अपनी आवाज सुनने का, रेडियो के माध्यम से अपने बात को कहने का, रेडियो के माध्यम से आम लोगों से जुड़ने का, उनके समस्याओं, उनके लिए समाधान ढूंढने का और अपना आरजे के स्किल्स को, रेडियो प्रोडक्शन के स्किल्स को, रिपोर्टर के स्किल्स को, इन सबको बेहतर बनाने का एक सुअवसर हम प्रदान करते हैं रेडियो करमवीर के माध्यम से। रेडियो करमवीर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चे अपनी लाइफ में और रेडियो के लिए अगर वो सीखना चाहते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। रेडियो करमवीर ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है वो है विद्यार्थियों के प्रायोगिक प्रशिक्षण में। यहाँ पर विद्यार्थियों को कार्यक्रम की पूर्व योजना से, यानी एक प्री प्रोडक्शन जिसे हम कह सकते हैं, कार्यक्रम का एक पूरा आइडिया कंसीव करने से लेकर उसके प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, इन सब की ट्रेनिंग विद्यार्थियों को मिलती है। यह विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी होती है। हमने देखा है कि पिछले एक साल में विद्यार्थियों ने बहुत अलग अलग तरह के कार्यक्रम यहाँ तैयार किए हैं और इन कार्यक्रमों की खास बात यह कि विद्यार्थियों ने पूरी कम्युनिटी, जो कि कम्युनिटी रेडियो का मूल मकसद है, उस पूरी कम्युनिटी को भी अपने कार्यक्रम निर्माण में इन्वॉल्व किया है। और यही वजह है कि विद्यार्थियों के लिए यह रेडियो करमवीर जो है बेहद उपयोगी साबित हुआ है। रेडियो करमवीर की मदद से हम कॉलेज में रहकर ही इंटर्नशिप का लाभ उठा सकते हैं। रेडियो करमवीर में काम करके हमें सर्टिफिकेशन मिल जाता है, जिससे हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स में आर्थिक लाभ मिलने का भी एक रास्ता खुल जाता है। रेडियो करमवीर में हम ऑडियो प्रोडक्शन के लिए, बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए वो अलग अलग प्रोग्राम करवाते हैं, पर साथ ही MCU दर्शन स्टूडियो में जहाँ पर वीडियो प्रोडक्शन होता है, वहाँ हम रेडियो के प्रोग्राम को वीडियो के माध्यम से भी अपने YouTube चैनल पर प्रसारित करते हैं। तो रेडियो अब ना सिर्फ सुनने का बल्कि देखने का भी एक माध्यम हो गया है और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। देखिए, हमारा 90.0 FM कम्युनिटी रेडियो करमवीर जिस पर्पज़ से हमने शुरू किया था, वो प्रोग्रामिंग तो हम रेडियो पर दे ही रहे हैं, मगर नेशनल फर्टिलाइज़र्स के प्रायोजित प्रोग्राम आ जाने के बाद में ऑडियो के साथ में वीडियो का होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। ये मान के चलिए कि हम स्टूडियो के द्वारा या करमवीर के द्वारा बच्चों को जो एक प्रायोगिक पक्ष दे रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए कार्य दे रहे हैं ड्यूरिंग देयर स्टडीज़, ये उनके लिए शायद एक बहुत बड़ा अनुभव बनेगा भविष्य में उनके कैरियर के लिए। जो करमवीर अपने 1 वर्ष पूरे कर रहा है, पिछले
1 वर्षों में रेडियो कर्मवीर ने जिस तरीके से अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता और कार्यक्रमों के प्रसारण में निखार किया है, उत्तरोत्तर यह प्रगति करे, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। चूँकि मैं तो रेडियो कर्मवीर में बहुत शुरुआत से जुड़ा रहा हूं, इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी और इनकी सलाहकार बॉडी में भी जुड़ा रहा। साथ ही रेडियो कर्मवीर में जो हमारे योगदान देने वाले आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी के मार्गदर्शन में अन्ना रेडियो के संस्थापक श्रीधर मूर्ति जी, दिल्ली रेडियो के राजेंद्र चुग जी और शारदा रेडियो जम्मू के रमेश उंगलू जी, इनके योगदान को भी हम भुला नहीं सकते। जब हम लोग अपने रेडियो कर्मवीर की स्थापना, उनके उपकरण, उनकी कार्यक्रम का जो शेड्यूलिंग करना था, उन सब में चर्चा में आपका मार्गदर्शन बहुत मिला। हम लोग उनके प्रति आभारी हैं। साथ ही हमारे रेडियो कर्मवीर के निदेशक डॉक्टर आशीष जोशी जी और रेडियो कर्मवीर के प्रबंधक डॉक्टर परेश उपाध्याय जी के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने दिन और रात ना देखते हुए रेडियो कर्मवीर के उत्तरोत्तर विकास में विद्यार्थियों के सहयोग से बहुत ही शानदार कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण किया है। वह सब बधाई के पात्र हैं और आगे भी रेडियो कर्मवीर न सिर्फ MCU कैंपस बल्कि आसपास के जो हमारा उद्देश्य था, उस गांव के, उन समुदाय के, कम्युनिटी की को आवाज़ देगा, उनकी समस्याओं को उठाएगा और साथ ही उनको लाभान्वित करने वाले कार्यक्रमों की योजना बनाकर प्रसारण करेगा। ना सिर्फ विद्यार्थियों की यह प्रयोगशाला होगी बल्कि एक अच्छे सामाजिक प्रसारक के तौर पर सिद्ध होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं रेडियो कर्मवीर के प्रथम वर्षगांठ पर। नमस्कार दोस्तों, रेडियो कर्मवीर 90.0 जो करता है जनगण मन की बात, आज इस रेडियो सामुदायिक चैनल को 1 साल पूरा हो चुका है। एक नन्हा सा पौधा जो माननीय कुलगुरु के माध्यम से रोपा गया था, आज ये पौधा एक बड़े फलदार वृक्ष के रूप में सामने आने लगा है। यह रेडियो कर्मवीर न केवल मीडिया विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण का एक माध्यम बन रहा है, साथ ही साथ रेडियो कर्मवीर समुदाय के लोगों की आवाज़ बनकर भी उभरा है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय इस रेडियो कर्मवीर के लिए और महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे ही आप लोगों का हमको सहयोग मिलता रहे, इस बात की हमेशा अपेक्षा रहेगी। तो सुनते रहिए रेडियो कर्मवीर 90.0 FM जो करता है जन गण मन की बात। चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना।